अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को साफ़ करने की टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक पूरा लाज़मी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। घर में जो फ़र्नीचर होता है इसको ज़रा सी एहतियात और तवज्जो से बिल्कुल नया जैसा बनाया जा सकता है। घरेलू फर्नीचर को साफ़ करने की कुछ टिप्स हैं। लकड़ी के बने हुए आराइशी सामान और फर्नीचर को इस्तेमाल से पहले ज़ैतून का तेल लगा दें। इस तरह इसकी लकड़ी फटेगी नहीं। पॉलिश वाले फर्नीचर को तिल के तेल से साफ़ करें और फिर किसी खुश्क कपड़े से रगड़ लें तो काफ़ी चमक पैदा हो जाएगी। बैत के फर्नीचर को साफ़ और नया रखने के लिए इसे सर्फ के पानी से एक सख्त और लंबे बालों वाले ब्रश से धोएं। अगर इनका रंग ख़राब हो गया हो तो दोबारा वार्निश या फिर रंग दे दें, ये बिल्कुल नए हो जाएंगे। सफ़ेद रंग वाले फर्नीचर से धब्बों को साफ़ करने के लिए सिरके का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सी मामूली मिकदार में सिरके का इस्तेमाल करें। तारपीन का तेल, तिल का तेल और स्प्रिट तीनों चीज़ों को मिलाकर फर्नीचर पर पॉलिश करें। इस तरह गर्मी और पानी का फर्नीचर पर असर नहीं होगा। कांच की सतह वाले फर्नीचर को रद्दी या फिर अखबार को पानी में भिगोकर साफ़ करें और फिर किसी कपड़े से साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ लें। प्लास्टिक के जग और ग्लास ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पीले हो जाते हैं और इनको जितना भी साफ़ किया जाए साफ़ नहीं होते। इनको साफ़ करने के लिए पानी में नमक डालकर इससे बर्तनों को धोएं तो प्लास्टिक के जग और ग्लास साफ़ हो जाएंगे। शीशे के बर्तनों को चमकाने के लिए बर्तन धोते हुए पानी में सिरका डाल दें, फिर बर्तनों को धो लें तो बर्तन चमकदार हो जाएंगे। चाय की केतली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से भारी हो जाती है। साफ़ करने के लिए एक प्याली सिरका केतली में डाल दें और केतली को चूल्हे पर रखकर जोश दे दें। फिर इसे उल्टा दें, मतलब कि सारा सिरका निकाल दें तो केतली साफ़ सुथरी हो जाएगी। लोहे का तवा या कढ़ाई धोने के बाद तेल लगाएं तो जंग नहीं लगता। इन्हें साफ़ करने के लिए थोड़ा सा वॉशिंग सोडा पानी में डालें और फिर इसके बाद तवा या कढ़ाई इसमें डाल दें, लेकिन ख्याल रहे कि सोडा हाथों को ना लगे। थोड़ी देर के बाद तवे और कढ़ाई को इस पानी में से निकाल लें और सादे पानी से धो लें। बड़े बड़े पत्तों को साफ़ करने के लिए सबसे पहले नरम कपड़े से पत्तों की मट्टी साफ़ करें, फिर इसके बाद दूध में रुई को भिगोकर इससे हर एक पत्ते को साफ़ कर लें और नरम कपड़े से पोंछ लें। पत्ते चमकदार और साफ़ नज़र आएंगे। पर्स या ब्रीफकेस को चमकाने के लिए एक प्याज के 2 टुकड़े करें और इन टुकड़ों को इन अशिया पर मलने से ये साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। जूतों के चमड़े की नमी बरकरार रखने के लिए जूतों को साफ़ करने के बाद हफ्ते में एक बार रुई या कपड़े का टुकड़ा ग्लिसरीन से तर करके जूतों पर मल लें और इन्हें कुछ देर तक धूप में पड़ा रहने दें ताकि चमड़ा ग्लिसरीन को जज़्ब कर ले। फिर जूतों पर कपड़ा मलकर इन्हें साफ़ कर लें। इस तरह चमड़ा भी नरम हो जाएगा और इनमें चमक भी पैदा हो जाएगी। इसके अलावा जूतों के चमड़े को नरम बनाने के लिए हफ्ते में एक बार इन पर दूध मलकर खुश्क कर लें तो चमड़ा मुलायम और चमकदार हो जाएगा। अगर स्याह बूट पॉलिश में थोड़ा सा सिरका मिलाकर जूतों पर मल लिया जाए तो इससे भी खूब चमक आ जाती है। चमड़े के जूतों, दस्तानों और बस्तों को चमकाने के लिए माल्टे के छिलकों को अच्छी तरह से रगड़ें, फिर किसी मुलायम कपड़े से साफ़ कर लें। अगर बर्तनों पर धुएं के धब्बे पड़ जाएं तो इनको दूर करने के लिए किसी कपड़े पर नमक डालें और फिर इन्हें दागों पर रगड़ें तो दाग दूर हो जाएंगे। थर्मोस की बू को दूर करने के लिए इसमें थोड़ा सा सिरका डालकर हिला लें और फिर इसे सादे पानी से धो लें। घर में सफ़ेदी कराने के बाद फर्श पर सफ़ेदी के धब्बे पड़ जाते हैं। इनको दूर करने के लिए कपड़े धोने का सोडा और सरसों का तेल पानी में मिलाएं। एक कपड़े को इस पानी में भिगोकर फर्श पर रगड़ेंगे तो सफ़ेदी के दाग दूर हो जाएंगे। कपड़े पर हल्दी के धब्बे साफ़ करने के लिए नींबू का रस कपड़े पर लगाकर कुछ देर पड़ा रहने दें, फिर थोड़ी देर के बाद धो लें। तारकोल के धब्बे तारपीन के तेल से दूर करके साबुन से धो लें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद अच्छी टिप्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।